मीन राशि। महान व्यक्ति सही समय पर अपना कर्म करते हैं। अगर समय का ध्यान नहीं रखा गया तो हालात विपरीत हो सकते हैं। तो क्या आप सही समय पर सही फैसला ले रहे हैं? ये सवाल मीन राशि के जातकों को अपने आप से पूछना है। श्री राम। क्या आप अपनी दुनिया में खो रहे हैं? अप्रैल 2025 के लिए नए संभावना, आर्थिक मजबूती और जीवन में एक नए मोड़ के संकेत आ रहे हैं। तो ग्रहों की स्थिति आप पर कैसे प्रभाव करेगी? रवि, शुक्र, बुध, नेपचून, राहु, शनि आप ही के राशि में स्थित होंगे। प्रथम भाव में स्थित होंगे, मतलब आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और जीवन के नए आरंभ से जुड़ा होता है यह। कभी कभी भ्रम की स्थिति आपको राहु नेपचून के वजह से आ सकती है। ध्यान दें कि आप कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं। रवि और शुक्र आपके व्यक्तित्व को आकर्षण में वृद्धिंगत करेंगे, लेकिन क्या आप इसका सही उपयोग कर रहे हैं? बुध आपकी संवाद क्षमता को निखार सकता है, लेकिन क्या आप अपनी बात प्रभावी ढंग से रख पा रहे हैं? एक उदाहरण लीजिए, अगर आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय लेने का सोच रहे हैं तो ध्यान दें कि आप किसी के धोखे का शिकार न बने। इसी पर एक सुभाषित है, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः। सत्य बोलो, धर्म के मार्ग पर चलो और स्वयं के ज्ञान में कमी न आने दो। इसका क्या अर्थ है आपके लिए? यदि आपको कोई आकर्षक अवसर या ऑफर मिल रहा है तो सच्चाई और लॉजिक के आधार पर निर्णय ले। करियर और व्यवसाय में आपकी स्थिति क्या हो सकती है? प्रमोशन और वेतन वृद्धि की थोड़ी संभावना है, लेकिन क्या आप इसके लिए प्रयास कर रहे हैं? बिजनेस में नई योजनाएं आप बना सकते हैं। अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो यह सही समय हो सकता है। इस महीने आपके विचारों को लोग गंभीरता से लेंगे, पर क्या आप अपने शब्दों की ताकत को पहचान पा रहे हैं? ये सवाल खुद से पूछिए। किसी अनजाने जोखिम से बचे, क्योंकि राहु का प्रभाव आपकी ही राशि में है। अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट या डील आपके पास आ रही है तो उसकी गहराई से जांच पड़ताल करें। विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम। ज्ञान से विनम्रता आती है, विनम्रता से पात्रता आती है। इसका अर्थ आपके लिए क्या है? आपकी सीखने की प्रवृत्ति और समझदारी ही आपको सफलता दिलाएगी। क्या आपकी आर्थिक तरक्की का समय आ गया है? आर्थिक रूप से यह महीना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित भी हो सकता है। नए इन्वेस्टमेंट के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी से थोड़ा बचना होगा। धनलाभ थोड़ा हो सकता है, इनकम के सोर्स थोड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन साथ ही अनियोजित खर्चों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। प्रॉपर्टी या क्रिप्टो करेंसी करने से पहले थोड़ा रिसर्च भी किया करें। अगर आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट या नए बिजनेस की आइडिया सोच रहे हैं, बिना उचित रिसर्च के उसमें पैसा लगाना बहुत गलत होगा। यदि आपको आर्थिक रूप से मजबूत होना है तो सोच समझकर फैसले ले और व्यर्थ में ही खर्च से आपको बचना पड़ेगा। मानसिक शांति तो बनाए रखनी चाहिए, वो तो आध्यात्मिक उपासनाएं जो भी है वो आपको जारी रखनी चाहिए। स्क्रीन टाइम थोड़ा आपको कम भी करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा डिजिटल दुनिया में डूबे हैं तो यह आपकी मानसिक सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही धर्म का सबसे पहला साधन है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो कुछ भी संभव नहीं हो सकता। इसका आपके लिए क्या अर्थ है? अगर आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
तो मीन राशि के लिए निष्कर्ष क्या रहेगा? करियर में नई ऊंचाई मिलने का मौका मिलेगा, आर्थिक रूप से लाभ मिलने के योग है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट जरूरी होगा। स्वास्थ्य का ध्यान तो रखना ही चाहिए, नहीं तो छोटी समस्या भी बड़ी बन सकती है। धोखा खाने से बचे, अपने फैसले सोच समझकर ले। आध्यात्मिक दृष्टि से यह समय आपको नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। मीन राशि वालों, इस महीने आपकी शक्ति आपकी सोच में है। आप जैसा सोचोगे वैसा ही आपके कदम आगे बढ़ते जाएंगे। तो मेरी यह सलाह है, सोच को सिर्फ सकारात्मक ही रखें, जिससे आपकी ऊर्जा में बढ़ोतरी आएगी और आप धीरे धीरे आपकी मुश्किलें कम करते जाएंगे। प्रसाद कुलकर्णी, पंढरपुर, श्री राम।